दक्षिण में श्री रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी एक बार। देखो अवगुण कैसे ठीक होते हैं ये हम बता रहे हैं। तो श्री रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी, तभी वहां पर उसी नगर में एक पहलवान रहता था। उस पहलवान का नाम था धनुर्दास। बहुत बड़ा पहलवान, मल्ल पहलवान था। लेकिन उसकी पत्नी में इतनी आसक्ति थी, पत्नी से इतना ज्यादा प्रेम करता था। प्रेम करने तक ठीक होती है बात, पर आसक्ति बहुत बुरी होती है। आसक्ति कैसी होती है? दिन रात बस उसी को देखते रहना, उसके बिना जी नहीं सकते, वो कहीं चले जाए तो विचलित हो जाना, ये आसक्ति है। आसक्ति बुरी होती है। तो पत्नी में बहुत आसक्ति थी। भगवान की सब सवारी लेकर के चल रहे थे, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं श्री रंगनाथ भगवान की। इतने में ही वो धनुर्दास सामने से निकल के जा रहा था, पत्नी के साथ जा रहा था। धूप पड़ रही थी तो छत्र लेकर के पत्नी के ऊपर चल रहा था। अच्छा, सीधी छतरी लेकर के चल रहा हो ऐसा नहीं, पत्नी सीधे सीधे चल रही है और वो उल्टा चल रहा था, छतरी पकड़ करके पत्नी के आगे छांव करता हुआ। क्यों? क्योंकि चलते फिरते समय भी उसको पत्नी दिखती रहे। उल्टा उल्टा चल रहा है छतरी लेकर के। अब ये देख करके सब भगवान की सवारी तो भूल गए, सब उसी को देखने लगे और सब मजाक करने लगे। वाह भैया, ऐसा जोरू का गुलाम पहली बार देखा है। पत्नी के ऊपर छतरी लेकर के चले ये तो ठीक है, लेकिन उल्टा चल रहा है, उसके रूप को निहारता हुआ। लेकिन भैया बाकी सब लोग तो हंस रहे थे उस पर, लेकिन भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, आचार्य की दृष्टि जैसी उस पर पड़ी, आचार्य ने मन बना लिया कि इसमें गुण तो है, पर यह गुण संसार में लग चुका है, यही गुण ठाकुर जी में लगाना है बस हमको। क्या गुण है? रूप देखने का, सुंदरता देखने का गुण है। रामानुजाचार्य जी ने ये गुरु का स्वभाव होता है, ये आचार्य का स्वभाव होता है। वो दोष देख करके उसको दोषी समझ के छोड़ता नहीं। जैसे वैद्य, जैसे डॉक्टर के आगे कितना भी रोगी व्यक्ति आ जाए, डॉक्टर उससे घृणा थोड़ी करता है, वैद्य उससे घृणा थोड़ी करता है। बाकी के सब लोग उसको छूने में डरेंगे, बाकी के सब लोग उसके पास जाने में डरेंगे, पर डॉक्टर उसके पास जाएगा, उसका मुंह खोलेगा, कभी कभी जीभ में उंगली भी लगा देता है, सब जगह जहां भी स्पर्श करना है करेगा, क्योंकि वैद्य के अंदर ये बात नहीं आती कि ये कैसा है। ऐसे ही गुरु का स्वभाव होता है। गुरु किसी के दुर्गुण देख करके यदि दूर कर दे तो वो गुरु नहीं होता। गुरु का स्वभाव कैसा होता है कि किसी के दुर्गुण देख करके तुरंत उसको स्वीकार करता है और उसके दुर्गुण को सद्गुण में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ये गुरु का स्वरूप होता है। रामानुजाचार्य जी ने देखा कि भाई पत्नी के पीछे छत्र लेके चल रहा है, वो भी उसके रूप को देखता हुआ। गुण तो है इसमें, क्या? दर्शन का गुण है, पर संसार के प्रति लगा है। यही ठाकुर जी में लगाना है। सवारी जब पूरी हुई, रामानुजाचार्य जी ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और कहा, वो जो छतरी लेकर के चल रहा था अपनी पत्नी के पीछे, तो सब जोर के हंस के बोले, अरे वो धनुर्दास है महाराज, वो जब निकलता है घर से तो पूरा नगर तमाशा देखता है, अपनी पत्नी के पीछे पीछे ऐसे आगे आगे चलता है उल्टा छतरी लेके। हाँ, उसी को बुलवाओ, मठ में बुलवाओ। सब वैष्णव विचार करने लगे, वो इतना दोषी व्यक्ति, इतना दुर्गुण युक्त व्यक्ति, इतना कामी व्यक्ति, और आचार्य उसको मठ में बुला रहे हैं। सब गए और धनुर्दास के पास जाके कहा, बोले श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज ने आपको बुलाया है, चलो। धनुर्दास बड़े भयभीत डरे हुए आए अपने, और आकर के रामानुजाचार्य जी को प्रणाम किया। बोले भगवान आज्ञा, आपने मुझे बुलाया? बोले भैया आज ठाकुर जी की सवारी चल रही थी, तुम उल्टे उल्टे चल रहे थे छतरी लेके अपनी पत्नी के आगे। बोले महाराज मैं क्या बताऊं, उसने तो अपनी पत्नी पुराण प्रारंभ कर दिया। उसके नेत्र ऐसे हैं, उसकी नासिका ऐसी है, उसके कान ऐसे हैं, उसके गाल ऐसे हैं, उसकी मुस्कान ऐसी है, उसके केश कैसे हैं।
रामानुजाचार्य जी बैठे बैठे सुनते जा रहे हैं। बोले इतना सुंदर उसका स्वरूप है, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं, भगवान ने कृपा करके मुझको इस जन्म में ऐसी पत्नी दे दी। और उसको देखे मुझे लगता है कि मेरा अगला क्षण कहीं अंतिम ना हो, उससे पहले मैं उसको देख लूं, इसलिए मैं हर क्षण उसको देखता हूं। रामानुजाचार्य जी बोले सारे लक्षण भगवत प्राप्ति के हैं, बस संसार में लगे हुए हैं। रामानुजाचार्य जी महाराज बोले अच्छा, अगर तुम्हारी पत्नी से ज्यादा सुंदर तुम्हारे सामने कोई आ गया तो? धनुर्दास बोला, बोले मुझे विश्वास है मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं हो सकता। बोले अगर मैंने उससे सुंदर तुम्हें कुछ दिखा दिया तो? धनुर्दास बोला पहले तो मुझे अनन्य विश्वास है कि होगा ही नहीं, और कदापि यदि मेरी पत्नी से सुंदर कोई आ गया तो मैं जीवन भर के लिए उसका दास बन जाऊंगा। ऐसी ऐसी निष्ठा हमारी भी नहीं होती। भगवान निष्ठा हो तो ऐसी हो जैसी धनुर्दास की। भगवान से सुंदर कोई और दिख जाए तो धनुर्दास पहले ही कह रहा है कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई होगा ही नहीं, पहला विश्वास मेरा यही है। ऐसा ही होना चाहिए निष्ठावान को। हमारी निष्ठा कैसी? मंगलवार मंगलवार हनुमान जी को पूछते जा रहे हैं, एक आध 2 महीना बाद ही अगर हमारे व्यापार में थोड़ी कटौती हो जाए, लॉस हो जाए, तो किसी के कहने पर बदल देते हैं हनुमान जी को। बोले अब हनुमान जी तुम तो औरों से पूजवा, हम तो अब उनको पूजेंगे। उनको पूजने से हमारी निष्ठा तो ऐसी है। पर रामानुजाचार्य जी ने देख लिया दर्शन भी प्रधान है इसका, निष्ठा भी प्रधान है, विश्वास भी प्रधान है, बस संसार से हटा के ठाकुर जी में करना है। रामानुजाचार्य जी बोले तुम्हारी पत्नी से सुंदर हम तुमको कुछ दिखाते हैं, चलो। और लेकर के गए, और श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन तो वो रोज ही करता था, दर्शन तो वो नित्य करता था। धनुर्दास को ले गए रंगनाथ भगवान के सामने, और रामानुजाचार्य जी ने जाकर कहा हे नाथ, अब आप इसको प्रत्यक्ष दर्शन करा दीजिए अपना। आचार्य का कहना तो ठाकुर जी मान ही जाते हैं। इतने में ही पाषाण के रूप में विराजमान श्री रंगनाथ भगवान सचल शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उसके सामने प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उसको दर्शन करा दिया। जैसे ही दर्शन किया, कंदर्प दर्प सुंदरताओं को भी अपने सामने लजाने वाले स्वरूप को जब ठाकुर जी ने प्रकट किया, धनुर्दास सदा के लिए ठाकुर जी के रूप का चकोर बन गया। कैसे सुंदर नेत्र, कैसी सुंदर नासिका, कैसे सुंदर कर्ण, कैसे सुंदर हाथ, कैसे सुंदर चरण, सर्वांगीण अंग का दर्शन करके आज धनुर्दास ने रामानुजाचार्य जी को वंदन किया। बोले भगवान मेरे नेत्र सदा व्याकुल रहते थे सुंदरता देखने के लिए, लेकिन आज वो देखा है कि अब इसके बाद और कुछ नहीं देखना। रामानुजाचार्य जी बोले देखो हम ये नहीं चाहते कि तुम पत्नी वत्नी छोड़ दो, लेकिन अब बताओ पत्नी के प्रति वो भाव है जो पहले? बोले नहीं भगवान, वो मेरी पत्नी है, गृहिणी है, मैं तो उसको भी लेके आऊंगा और उसको भी इनका दर्शन कराऊंगा। अब अकेले नहीं, दोनों मिलकर के केवल इनकी आराधना करेंगे। और धनुर्दास अपनी पत्नी के साथ श्री रंगनाथ भगवान का सदा के लिए शिष्य हो गया। ये गुरु कृपा होती है, ये आचार्य कृपा होती है। तो अवगुण यदि चित्त में प्रकट हुआ है, वो अवगुण बाधा बनेगा भगवत मिलन में। उस अवगुण का एक ही तरीका है कि आचार्यों के सामने कथाओं में जब आते हैं तो कथा में आकर के उस अवगुण को प्रधान रख करके कथा सुनो। मेरे अंदर ये अवगुण है, इस भाव से अब कथा सुनो, धीरे धीरे वही अवगुण ही ठीक होगा कथा से। मुझ में ये दोष है, उस दोष को प्रधान रख के कथा सुनो। आप गुणवान मान करके स्वयं को कथा सुनोगे। क्यों श्रोताओं को नीचे जमीन पर बैठाया जाता है? ताकि भीतर दीनता आवे, ताकि भीतर सरलता आवे, ताकि भीतर ये भाव आवे कि हम दीन हैं, तभी कथा समझ में आएगी। आप बुरा नहीं मानिएगा सोफा और कुर्सी पे बैठे लोग, पर कथा का विधान तो नीचे बैठ के ही है। जिनके घुटने ठीक नहीं है, जिनकी कमर ठीक नहीं है, उनको कोई बात नहीं, पर जिनके हाथ पांव बिल्कुल स्वस्थ हैं फिर भी ऊपर बैठ गए, कथा उनको कुछ कर नहीं पाएगी, वो समझ नहीं पाएंगे। कथा के लिए तो आपको दीन बनना पड़ेगा, तभी कथा आप पर अनुग्रह करेगी। बिना दीन बने
मतलब ये तो वही बात हो गई, घाट के ऊपर खड़े होके कह रहे हो गंगा जी यहीं आके नहा जाओ। गंगा जी कहेंगी नीचे आ और आकर के डुबकी लगा, गोता जब खावेगो तब तेरे ऊपर से निकलूंगी, तब तेरे पाप नष्ट करूंगी। वैसे ही कथा भी गंगा है, उसके लिए नीचे ही बैठना पड़ता है। उसके लिए दीन, नीचे बैठने का मतलब दीन बनना, नीचे बैठने का मतलब सरल बनना, नीचे बैठने का मतलब अपनी उपाधियों का त्याग कर देना। बहुत भाव है। और भैया एक बात सुनिएगा, ये 4 दिन से जो ये इतने ज्ञान के प्रसंग चल रहे हैं ना, वो इसलिए चल रहे हैं ताकि रस प्रसंग में जाओ तो कहीं उसमें आप में कोई अपराध ना बन जाए। क्योंकि जब रस प्रसंग में जाते हैं ना, श्री जी और ठाकुर जी के नित्य लीला का जब हम श्रवण करते हैं, ठाकुर जी के नित्य विहार का जब हम श्रवण करते हैं, तो कहीं ना कहीं किंचित उन लीलाएं और उन भावों में हमारे चित्त में कोई दोष उत्पन्न ना हो जाए, इसके लिए ये ज्ञान के परकोटे लगाने पड़ते हैं पहले। उसके लिए चित्त की शुद्धि आवश्यक है। इसलिए आप सब में देखो, हम लोग गुणवान नहीं है, बहुत अवगुण है हमारे अंदर। उन अवगुणों को अभी चिंतन कर लो यहीं बैठे बैठे, मेरे अंदर क्या क्या अवगुण है जो आपको पता है और हम सबको पता हमारे अंदर अवगुण क्या है। उन अवगुणों को चित्त में धारण करके तब कथा सुनो। कथा आपको परिवर्तित कर देगी। 7वें दिन वो अवगुण का नामो निशान नहीं बचेगा जीवन में। ये कथा का प्रभाव है। हमने कितनों को बदलते देखा कथा से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और अब यहां से श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। परीक्षित जी बैठे हैं, 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, और जो हमने भाव गाया ना, ऐसा ही भाव निवेदित किया है श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी के चरणों में। महाराज, आप जैसे संतों का घर बैठे स्मरण करने से पवित्र हो जाते हैं, आपके प्रत्यक्ष दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। कृपा करके मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे, इन 7 दिनों में भगवत प्राप्ति कैसे हो, कृपा कर मुझे बताओ। इन 7 दिनों में मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, कृपा कर मुझे बताओ। और यहां से श्री शुकाचार्य जी बोलते हैं, वरीयाने शत प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मत पुंसां श्रोतव्या दिशु पर। राजन, आपने जो प्रश्न किया है, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी। गुरु वो नहीं जो आपके प्रश्न का उत्तर दे, है तो वह भी, पर श्रेष्ठ गुरु वो जो प्रश्न को भी सुधार दे। हम लोगों को प्रश्न पूछना भी नहीं आता। हम प्रश्न भी कुछ का कुछ पूछते हैं, पर सदगुरु का आश्रय मिलता है तो व्यक्ति प्रश्न पूछना भी सीख जाता है। क्या पूछना चाहिए? अब हमारे पास में 25, 26, 27 वर्ष के बालक आते हैं, 35 वर्ष के बालक आते हैं। 35 वर्ष के तो बालक नहीं है, बूढ़े भी नहीं है, कौन हुए 35 वर्ष के? अरे कहां तक कहें महाराज, आजकल तो 47 वर्ष के भी लोग अपने आप को बूढ़ा नहीं मानते। 47-50 के भी यूं कहते हैं अभी तो हम जवान हैं। हमारे पास आते हैं बच्चे, उन लोगों के प्रश्न इतने, मतलब ठीक है अपनी समस्या सब पूछते हैं, पर प्रश्न सदा कैसा होना चाहिए? प्रश्न करने वाले का भी कल्याण हो, प्रश्न बताने वाले का भी कल्याण हो, और जो पास में बैठे हैं उनका भी कल्याण हो, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। ऐसे प्रश्न हमको बहुत कम मिलते हैं। एक बार बद्रीनाथ में कथा थी मेरी, बहुत पहले की बात, 2016-17 की बात है। तो
एक छोटा सा बालक आया मेरे पास। उस बालक के इधर गले पर बिल्कुल सीधा ऐसा निशान था। मैंने पूछा, मैंने कहा आपके गले में कैसे लग गई? तो बालक बोला कि महाराज जी, मैं पिताजी के साथ स्कूटर पर जा रहा था, आगे बैठा था, कोई लोग पतंग उड़ा रहे थे तो उनका मंजा रोड पे आ गया और उस मंजे से मेरा गला जो है वो पूरा कट गया, पर डॉक्टरों ने मुझको बचा लिया। बालक की उम्र होगी 5 वर्ष, 5, 5.5, 6 वर्ष की, बस छोटा सा ही था। बोला मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। मैंने कहा करो। उसने क्या प्रश्न किया पता है? बोले महाराज जी, हम जन्म लेने से पहले कहां थे? अब छोटा बालक, तो मैंने उसको समझाया, मैंने कि भाई हम थे और योनियों में भी थे, परंतु भगवान ने कृपा करके हमको मानव बनाया। बोले मतलब हम मानव बनने से पहले भगवान के पास गए थे? मैंने कहा हाँ। तो भगवान हमको अपने से दूर क्यों भेज देते हैं? जब हम उनके पास चले ही गए थे, उनके पास पहुंच ही गए थे, तो फिर उन्होंने दोबारा से हमको दूर क्यों कर दिया? हमको फिर से संसार में क्यों भेजा? जब हम एक बार उनके पास गए तो उन्होंने सदा अपने पास ही क्यों नहीं रख लिया मुझको? हमको इस धरती पर क्यों आना पड़ा? हम उन्हीं के पास क्यों नहीं रह गए? कितना अच्छा प्रश्न। अब इसका उत्तर देने में हमारा भी कल्याण हुआ, उसका भी हुआ, और जो उसके माता पिता बैठे थे उनका भी हुआ। तब उत्तर दिया गुरु कृपा से कि देखो, मां हमसे बहुत प्यार करती है, हमसे बहुत स्नेह दुलार करती है, लेकिन फिर भी हमको तैयार करके स्कूल भेजती है ना। सुबह पहली बार जब बच्चा स्कूल जाता है, छोटे छोटे जूते पहन करके, टाई लगा करके, पीछे बस्ता टांग करके, गले में थर्मस लटका करके पहली बार जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको अपनी माँ साक्षात दुश्मन दिखाई देती है। ये मुझे अपने आप से दूर क्यों भेज रही है? ये जानती तो है मैं इसके बिना रह नहीं पाता, मैं इसके बिना सो नहीं पाता, मैं इसके बिना खा नहीं, फिर भी मुझको दूर भेज रही है। माँ हृदय पर पत्थर रख करके उस बालक को बस में, वैन में, जिससे भी स्कूल जाना है उसमें बैठा देती है। बालक रोता रहता है, खिड़की पीटता रहता है, माँ मुझे मत भेजो, लेकिन फिर भी माँ भेज देती है। क्यों? क्योंकि मां चाहती है कि मेरे बालक का और नवीन निर्माण हो, मेरे बालक को और संसार में जाकर के संसार की बातें पता लगे, वो थोड़ा विद्वान बने, वो थोड़ा और अब बस मेरे पल्लू में रह करके वो लाडलाई ना रह जाए, थोड़ा संसार को जाने, सीखे, पढ़ाई करके, अध्ययन करके कुछ बने, कुछ बन करके सब लोगों का प्रेमी बने। इसलिए माँ अपने से दूर भेजती है, विद्यालय भेजती है, हॉस्टल में भेजती है, यूनिवर्सिटी भेजती है। वो बात अलग है कि कुछ साल बाद बालक का ही मन नहीं करता उसके पास रहना, खुद ही भाग जाता है। स्कूल ना भी जाना हो तो भी कहीं ना कहीं तो भाग ही जाता है, वो बात अलग है। लेकिन प्रारंभिक स्थिति में माँ भेजती है। हमारा भी यही कॉन्सेप्ट है। प्रारंभिक स्थिति में ठाकुर जी हमको भेजते हैं संसार में, क्योंकि संसार एक विद्यालय है। यहां हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर समय, हर घड़ी, हर क्षण हम कुछ सीखते हैं। हमारी मां रूपी भगवान हमको इसलिए यहां भेजते हैं ताकि हम यहां आकर के सब संसार से सब सीखें, और सब सीख करके हम यह पता कर लें कि भाई संसार बिल्कुल नश्वर है, सब तज हरि भज, और सब तज करके फिर पुनः हरि की शरण में आ जाएं। लेकिन हम उन बिगड़े हुए बालकों की तरह हो गए हैं जो विद्यालय और कॉलेज के बहाने घर से तो निकलते हैं, लेकिन वहां जाकर के करते कुछ ऊटपटांग ही हैं, कुछ उल्टे सीधे कामों में ही लगे रहते हैं, पढ़ते वढ़ते नहीं है। हम वही बालक बन गए। माँ से कहते तो गए हैं कि हम आ जाएंगे, भगवान से कह के तो गए कि हम सत्काम करके पूरे संसार में आपका भजन करके फिर आ जाएंगे, लेकिन संसार में आकर के यहां कुछ और ही कर रहे हैं। पुनः अपनी मां के पास जाने के लिए ही हम इस विद्यालय में आए हैं।
बीच बीच में ये कथाएं होती हैं, कथाओं के द्वारा हमारी माँ रूपी, हमारे पिता रूपी भगवान संदेशा भिजवाते हैं। अरे भैया, तू मुझसे वादा करके गया था कि तू संसार समझ के सब कुछ करके आएगा लौट के। संदेशे के रूप में कथाओं को भेजते हैं ताकि हम पुनः इस चेतना में जग जाएं कि ये संसार वास्तविक नहीं, हमारे लिए तो ठाकुर जी हैं, हमको लौट के वहीं जाना है। कई लोग जाग जाते हैं इन कथाओं से, कई लोग फिर भी सोए रहते हैं, कई लोग उनकी चेतना जागृत हो जाती है, कई लोग अभी भी वही संसार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। तो वास्तव में ठाकुर जी ने हमको इस संसार में भेजा क्यों? ये एक विद्यालय है, यहां सीखने के लिए भेजा, यहां और तराशने के लिए भेजा। लेकिन हमेशा हम यहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं। कथाओं के द्वारा, सत्संगों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा हम ये बात जब समझ जाते हैं, तब अपने कर्म शुद्ध करते हैं, तो पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। सब सीख करके हम वापस चले जाते हैं। मीराबाई आई थी और वो ऐसी कर करके गई कि वो लौट करके नहीं आई, कभी जीवन में भगवान के पास ही है। सूरदास आए, प्रचार करके ठाकुर जी का चले गए, अब सदा ठाकुर जी के संग ही हैं। लेकिन हम यहीं रह जाएंगे और यहीं के ही रहेंगे, और अभी इंसान बने, फिर कोई और बनेंगे, फिर कोई और बनेंगे, घूमते ही रहेंगे यहीं पर ही। तो गुरु कौन? जो प्रश्न का उत्तर दे वह तो है ही, पर जो प्रश्न करना सिखा दे वह गुरु। शुकाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, बोले राजन, तुमने प्रश्न किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये विषय बहुत अच्छे। राजन, तुमने प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, उसको मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? पर राजन, तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम राजा परीक्षित हो, और तुम राजा हो इसलिए असामान्य हो ऐसा नहीं है। तो तुम पांडवों के वंशधर हो इसलिए असामान्य हो ऐसा नहीं है। तुम इसलिए असामान्य हो क्योंकि तुमने जन्म लेने से पहले भगवान का गर्भ में दर्शन किया है। तुम वो बालक हो जिसके लिए भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए थे और अपनी चक्रा नाम की गदा को घुमा करके अश्वत्थामा के द्वारा भेजे गए ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया था। तुम वो बालक हो, इसलिए तुम असामान्य हो। बात बहुत गहरी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। राजन, क्या भगवान ने तुम्हारी मातृ गर्भ में आकर के रक्षा इसलिए की थी कि एक दिन तुम जन्म लो, जन्म लेकर के और हस्तिनापुर के राजा बनो और कुछ दिन बाद तुमको श्राप लगे और तुम मेरे पास ये पूछने आओ कि तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या मुक्ति की प्राप्ति के लिए तुम्हारी रक्षा की थी भगवान ने? नहीं। अरे मुक्ति तो किसी को भी मिल जाती है, अब किसी को तो नहीं मिलती, पर मुक्ति प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है। तो क्या कैसे मिलती है मुक्ति? अंते नारायण स्मृति, केवल अंतिम श्वास में नारायण बोल दिया जाए, मुक्ति मिल जाएगी। और तुम तो वो बालक हो जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की, तुम तो पहले ही मुक्त हो क्योंकि तुम भगवत दर्शन कर चुके हो। फिर तुम मुक्ति की कामना क्यों कर रहे हो? और राजन, मुक्ति प्राप्त करके क्या होता है पता है? हम सब वैकुंठ चले जाते हैं और वैकुंठ में जितने भी मुक्त हुए लोग हैं उन सबके बीच में हमको भी बैठा दिया जाता है। वहां भगवान के दर्शन का सुख, भगवान के कैंकर्य का सुख, भगवान की सेवा का सुख ये मिलता है। लेकिन तुम दृष्टि घुमा करके जब देखोगे तुमको बहुत अच्छा लगेगा कि तुमको मुक्ति मिली, पर आसपास बैठे हुए जब जनों को देखोगे तो उन्हीं में तुम्हें रावण भी दिखेगा, उसको भी मुक्ति मिली है। तुम्हें कंस भी दिखेगा, तुम्हें पूतना भी दिखेगी, तुम्हें अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर ये सारे राक्षस भी मुक्त हुए दिखेंगे। तब तुमको आश्चर्य होगा, मैंने इतना परिश्रम किया, भजन किया, तब मुझे मुक्ति मिली।
और इन राक्षसों ने भगवान की इतनी निंदा करी, भगवान से युद्ध किया, भगवान से शत्रुता पाई, फिर भी इनको मुक्ति मिल गई। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। अगर कोई कुभाव में भी भगवान को याद करता है तो कहीं ना कहीं अगर अंतिम समय में भगवत नाम निकला तो मुक्ति उसको भी मिल जाएगी। जैसे नास्तिक लोग क्या करते हैं, भगवान कुछ नहीं होते, श्री कृष्ण ने ऐसा कैसे कर दिया, राम जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, परशुराम जी ये बल्लम फरसा लेके क्यों खड़े रहते हैं, महादेव बागंबर लपटे क्यों रहते हैं, गले में उनके नीलकंठ क्यों हैं, वो सर्प लगाए क्यों हैं, अरे उनके विषय में ऐसा क्यों कहते हैं, वो धतूरा पान कर लेते हैं। नास्तिक लोग भगवान पर प्रश्न उठाते रहते हैं, पर वो इतना चिंतन कर लेते हैं भगवान का, शिव ऐसे राम ऐसे कृष्ण ऐसे, शिव ऐसे राम ऐसे कृष्ण ऐसे, भागवत जी में लिखा, गीता जी में ये लिखा, और ये सब करते 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 कहीं किंचित अंतिम समय उसने भी भगवान को याद कर लिया तो उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। और फिर हम लोगों को पछतावा होगा, भाई पूरा जीवन निकाल दिया, चीख चीख करके, गला फाड़ फाड़ करके, इतना दर्द होता है, फिर भी कथा सुना करके तब जाकर के हमको मुक्ति मिली। और इन राक्षसों ने भगवान से बैर करके मुक्ति प्राप्त कर ली। राजा परीक्षित बोले, भगवान आप आज्ञा करें, मैं क्या करूं, फिर मुक्ति ना मांगू तो क्या मांगू। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य यहां प्रकट करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोले मुक्ति की कामना मत करो, भक्ति की कामना करो। राजा परीक्षित तुम मुक्ति मत मांगो। मैं कथाओं में कहा करता हूं, मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति मतलब जीवित अवस्था में भगवान का दर्शन। यही है मुक्ति और भक्ति। मृत्यु के बाद भगवान को देख वे कोई मन बन। अच्छा एक बात बताएं, हम आप सब जितने भी बैठे हैं ना, हम आप सब लोग मन में ये विचार कर चुके हैं कि हमको जीवित अवस्था में भगवान दिखने वाले नहीं है। हम इतने लोगों से मिलते हैं लेकिन किसी को भी विश्वास से ये कहता हुआ नहीं देखा गया आज तक कि नहीं मुझे तो भगवान मिलेंगे। हमेशा अगर कोई पूछने भी आता तो संशय में ही आता है, मुझ पे भगवान मिलेंगे। अरे विश्वास नहीं तुमको? सबसे पहली बात तो अपने भजन पर, अपने तिलक पर, अपने कंठी पर, अपने गुरु पर इतना विश्वास रखो कि मेरे प्राण ऐसे नहीं निकलेंगे, उससे पहले भगवान को मिलना ही पड़ेगा मुझे। सबसे पहले ये विश्वास जागृत करो चित्त में। कुंभ में अभी कुंभ लगेगा, देखना। पिछली बार 12 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, रिकॉर्ड टूटा था। इस बार देखना क्या हाल होगा। कुंभ में स्नान करने इतनी संख्या में लोग जाते हैं, पर इतनी संख्यक लोग इस विश्वास में नहीं है कि हमको भगवान मिलेंगे। वो इसीलिए इतनी संख्या में जा रहे हैं कि गंगा जी का एक बूंद पड़ जाए, वो अमृत होता है उस समय, उसमें एक बूंद पड़ जाएगा तो उससे थोड़ी कृपा तो हो जाएगी हम पे। अच्छा, उसके बिना कृपा नहीं होगी। अच्छी बात है, हमको अपने वैदिक रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, हमको हमारे यहाँ कुंभ में स्नान करना आदि आदि सब करना चाहिए, पर विश्वास तो चित्त में उतना प्रगाढ़ करो कि नहीं मिलेंगे। भगवान करे हमको नजर नहीं लगे कोई की, हमको पूर्ण विश्वास है। कथा कहते कहते काउदना श्रोतान में ही ठाकुर जी दिखेंगे। काउदना जैसे कोई बीच बीच में कीर्तन में कोई नृत्य करने लग जाता है ना, तो कभी लगता है कि ऐसे ही श्रोताओं में किसी दिन नृत्य करते हुए श्याम सुंदर दिखेंगे। कहीं श्रोताओं में ही भाव आवेश में दोनों भुजा उठा करके बैठे हुए हमारे श्री सूरदास जी दिखेंगे, कभी कुम्मन दास दिखेंगे, कभी छीत स्वामी दिखेंगे, कभी दूर खड़ी हुई
कथा सुनकर के मंद मंद मुस्कुराती हुई हमारी श्यामा जी दिखेंगी, श्री जी दिखेंगी, ये विश्वास है, कभी तो दिखेंगे। ऐसी विश्वास प्रकट करो, संशय में मत रहो। व्यक्ति जब विश्वास प्रकट कर लेता है ना, तो उसके द्वारा की गई क्रियाएं अपने आप उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचा देती हैं। और संशय में रहता है तो संशय में रहने पर कितनी भी क्रियाएं कर ले, वो क्रियाएं भी संशयात्मक हो जाती हैं। इसलिए विश्वास प्रगाढ़ करो। राजन, तुम मुक्ति मत मांगो, तुम तो भक्ति मांगो। अरे 7 दिन बाद, मरने के बाद भगवत दर्शन करने की इच्छा मत रखो। इन 7 दिनों में कथा सुनते हुए मृत्यु हो उससे एक क्षण पहले ही ठाकुर जी आकर के तुमको दर्शन दे जाएं, ऐसी इच्छा रखो, ऐसी कृपा मांगो। तब राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान अब मुझे मुक्ति उक्ति की इच्छा नहीं है, अब तो आप कृपा करके ये दे दो, मेरे को भक्ति प्राप्त हो और मुझे मृत्यु से पूर्व ही भगवत दर्शन हो जाए। तब शुकाचार्य जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। यहां से अब भागवत की कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं। सबसे पहले सृष्टि प्रसंग सुनाया गया, और सृष्टि प्रसंग सुनाते हुए किस प्रकार पृथ्वी पर स्वेदज, अंडज, जरायुज आदि आदि सब प्रकट हुए, मानव की रचना हुई, हिरण्याक्ष का वध भगवान बराह ने किया, ये सब विषय सुनाए गए। और तभी यहां पर कपिल देवभूति संवाद श्रवण कराया। ब्रह्मा के श्री अंग से 2 रूप प्रकट हुए, स्वयंभू मनु और शत्रुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 3 पुत्री हुई और 2 पुत्र हुए। अब इन्हीं के वंश के वर्णन में ही भागवत जी के प्रसंग चलते जाएंगे, और वहीं से हम लोग कृष्ण जन्मोत्सव तक पहुंचेंगे, जो कि कल होगा। कल की जानकारी सुन लो। कल सब लोग खूब भाव से आना, खूब सज धज के आना, पर बाह्य श्रृंगार करके नहीं, आंतरिक श्रृंगार करके। और कल यही भाव रख के आना कि हम लोग बिसौली के रामलीला मैदान में नहीं जा रहे हैं, हम सब लोग तो श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं। वहां ठाकुर जी को जन्म होएगो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, कल खूब आनंद होएगो। ठाकुर जी को जन्मोत्सव मनायो जाएगो। सज धज के आई हो, भाई लोग सबरे ग्वाला बन के आई हो, बहन लोग सबरी गोपी बन के आई हो, और मधुर उत्सव होगा कल। और कल से तो रसगुल्लान की कथा फिर शुरू, ब्रज के लीला, ब्रज के भाव, अद्भुत आनंद होएगा। तो कल सब लोग बड़े भाव से आ जाना। 2 बजे से ही कथा का क्रम रहेगा। बस अंतिम दिन की कथा यानी कि 21 तारीख को कथा सुबह 9 बजे से 11, सवा 11 बजे तक होगी। आप सब लोग उसका ध्यान रखिएगा। कपिल देवभूति संवाद का हम थोड़ा सा प्रसंग सुने, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 3 पुत्री हुई, जिनमें अब देवहूति एक पुत्री का यहां प्रसंग सुनाया गया। देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ में हुआ, कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तप किया, और 1000 वर्ष की तपस्या में भगवान जब प्रसन्न हुए, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। भगवान जब प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो कर्दम ऋषि, क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि ने एक ही वरदान मांगा, क्या? कि हे नाथ, मुझ पर एक ही कृपा कर दीजिए कि मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मैं जितनी आपके प्रति रुचि रखता हूं, मुझसे भी अधिक आपके प्रति रुचि रखने वाली कन्या से मेरा विवाह हो जाए। तथा सचाहम परिवोडुकाम
समान शीलां ग्रहमें दधेनुम् उपैवान् मूलमशेष मूलम् दुराशय काम दुद्रांग्रिपश्य। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। कर्दम ऋषि क्या मांग रहे हैं? भगवान प्रकट हो गए सामने, वरदान मांगो, क्या चाहिए? कर्दम ऋषि कहते हैं, मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मैं जितनी आपकी सेवा करता हूं, मैं जितनी आपके प्रति आस्था विश्वास रखता हूं, मुझसे भी 2 गुना सारा भाव आपके प्रति रखने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा करो। बंधुओं देखो, एक सूत्र समझिएगा। हम कथा में कहते हैं कि भगवान से कभी कुछ मांगो मत, पर एक जगह आपको हम अधिकार देते हैं कि आप ठाकुर जी से मांग सकते हो। पुत्र मांगो, पुत्री मांगो, पत्नी मांगो, पति मांगो। आप पति पत्नी वही मांगना जिनके ब्याह नहीं हुए, ब्याह होने के बाद मत मांगना। तो गाड़ी मांगो, घर मांगो, बंगला मांगो, जॉब मांगो, पर सबके पीछे उद्देश्य क्या रखना कि हे ठाकुर जी, बरेली में हमारा ऐसा घर बन जाए जिस घर में हम लोग जैसे शिफ्ट हों, खूब संतों का आगमन हो, खूब ब्रजवासी आवे, आपकी खूब चकाचक सेवा हो, 56 भोग की खूब आपके महाराज उत्सव किए जाएं, और हम सब लोगों की बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाए उस घर में जाके कि हमारा हर महीने मन करे चलो वृंदावन, चलें श्री वृंदावन धाम, बिहारी जी के दर्शन करके आए, राधा रमन जी को नेत्र में बसा के आए। अब आपने मांगा तो घर, पर घर के पीछे उद्देश्य क्या रखा? भगवत प्रेम। हे ठाकुर जी, ऐसे पुरुष से हमारा ब्याह हो जाए जिसके ब्याह के उपरांत आपकी सेवा हम और ज्यादा करने लग जाएं, जो हमें आपके और समीप ले जाए, जो आपकी कथा भागवत आदि इनमें ले जाने में हमको कभी संकोच ना करे, जो आपकी भक्ति में हमें और आगे खींचे, ऐसे से हमारा ब्याह हो। हे नाथ, हमारे घर एक ऐसी संतान हो जाए, पढ़ लिख करके विद्वान बने, अच्छी बात है, पर उससे भी ज्यादा वो भक्त प्रहलाद जैसा, ध्रुव जैसा, मीराबाई जैसा आपका अनन्य भक्त हो। ब्रज में जब जाए तब संतों की खूब सेवा करे, गौ माता की खूब आराधना करे। हम लोगों ने घर तो मांगा है, पर घर कैसा मांगा है? बोले पड़ोसी की देख के आंख खुली रह जाए ऐसा घर बनवाना है। संसारी वस्तु मांगोगे तो वो संसारी प्रभाव ही रखेगी। अपने मित्र से बढ़िया पत्नी लेके आऊंगा अपने लिए, वो भी देखता रह जाए, तो फिर वो संसारी आनी है। मेरे बच्चे ऐसे हो, शर्मा जी के बच्चे पीछे छूट जाएं, ऐसे पढ़ लिख के विद्वान बने, तो फिर निश्चित कहीं ना कहीं उनमें संसारी भाव आना है। इन संसारी भावों से ठाकुर जी से मांगना, उसके लिए निषेध किया गया। पर यदि विष्णु आराधनार्थाय, ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, सेवा बढ़े, भाव बढ़े, इस भावना से यदि आप ठाकुर जी से कुछ मांगते हो तो उसको मांगने में कोई दोष नहीं है। तो ऐसी वस्तु मांगो। हे नाथ, इन 1000 वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप मुझे एक ही वरदान दे दो। क्या? मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपकी जितनी आराधना करता हूं, मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम और आपकी आराधना करने वाली पत्नी मुझे प्राप्त हो जाए। हम तो हर कथा में कहते हैं जिनके ब्याह नहीं हुए भैया, जो जो यहां बैठे हो, लग जाओ आज से ही माला फेरने। ठाकुर जी से यही मांगो, बोले कि आपका भजन करने वाला पति मिले, आपसे प्रेम करने वाली पत्नी मिले। बाकी सारे गुण तो उसके अंदर आ ही जाएंगे, पर भगवत प्रीति यह गुण सबके भीतर नहीं आ पाता। यह तो भगवत कृपा से ही आता है। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, कर्दम ऋषि की बात सुनकर के नेत्रों से अश्रु गिरा ठाकुर जी के, प्रेमाश्रु। बोले तुमने 1000 वर्ष की तपस्या केवल इसलिए की कि तुमको एक सत्पत्नी मिले? बोले जी भगवान। भगवान प्रसन्न होकर के बोले, कर्दम ऋषि बिल्कुल चिंता मत करो, परसों
पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु अपनी बेटी को लेकर के तुम्हारे आश्रम पर आएंगे। उस बेटी का नाम है देवहूति, और उसी से तुम्हारा विवाह होगा। और ये वरदान तो तुमने मांगा था कि एक सदपुत्री से तुम्हारा सद कन्या से तुम्हारा ब्याह हो, पर एक वरदान मैं अपनी तरफ से तुमको दे रहा हूं। क्या? कि आप दोनों के विवाह के उपरांत आपके यहां संतान के रूप में मैं ही आऊंगा, आप दोनों का पुत्र बन के मैं आऊंगा। बताओ, मुझे यह प्रसंग इतना प्रिय लगता है कि ठाकुर जी ने, मतलब हमारा तप कैसा हो, हमारे भाव कैसे हो, हमारी सेवा कैसी हो, कि हम जो चाहें वो ठाकुर जी दें, पर ठाकुर जी जो चाहें वो भी हमको दे दें, और ठाकुर जी जो चाहें वो हमको ना दें, हम जो चाहें वो तो हमें दें, और फिर दूसरे रूप में ठाकुर जी खुद को दे दें। करदम ऋषि के साथ वही तो हुआ। पहले रूप में तो करदम ऋषि जो चाहते थे वो मिला, उनसे ज्यादा भक्त पत्नी मिली, लेकिन दूसरे वरदान में तो ठाकुर जी ने खुद को दी, और ये अपनी तरफ से दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। आहा, करदम ऋषि का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, भगवान पुत्र बन करके आएंगे। देवहूति के साथ में करदम ऋषि का विवाह हुआ, और विवाह के उपरांत देवहूति माता ने 9 पुत्रियों को जन्म दिया, और 9 पुत्रियों के बाद 10वीं संतान के रूप में देवहूति माता के यहां पर भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। भगवान कपिल पधारे। जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया, जिन कपिल भगवान की कृपा से आज पूरा विश्व दर्शन शास्त्र से अवगत हो पाया, ऐसे भगवान कपिल का प्रादुर्भाव। भगवान प्रकट हुए, देवहूति जी के साथ में भगवान कपिल का सुंदर संवाद हुआ। उसी संवाद को कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। देवहूति माता ने भगवान कपिल से कुछ प्रश्न किए हैं अपने जीवन संबंधी, और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर भगवान कपिल एक वृक्ष के नीचे बैठ करके दे रहे हैं। उसी संपूर्ण संवाद को ही कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत मार्मिक और बहुत गहरा प्रसंग।